मित्रों नमस्कार। ट्रेडिंग पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है और पोर्टफोलियो के अंतर्गत हम लोग 4 टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो क्या है, और दूसरा टॉपिक होगा पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, और तीसरा टॉपिक होगा पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, और चौथा टॉपिक होगा पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। तो मित्रों अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो क्या होता है। जानेंगे कि व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो इन द। अगर हम इसकी डिफिनेशन पे जाएं तो डिफिनेशन में जैसे लिखा हुआ है कि ए पोर्टफोलियो इज ए कलेक्शन ऑफ वेरियस असेट ओन्ड बाय द इन्वेस्टर्स। कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टर पोर्टफोलियो वो है जहाँ पर इन्वेस्टर कई असेट को अपने डीमैट अकाउंट में रखता है या और पोर्टफोलियो में वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे आपका गोल्ड हो सकता है, स्टॉक्स हो सकता है, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी हो सकती है और बॉन्ड्स हो सकते हैं। अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर समझें, ये तो एक डिफिनेशन है, अगर हम उदाहरण के तौर पे समझें कि पोर्टफोलियो क्या है। देखिए, अगर मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है और वो दिल्ली में कोई हायर एजुकेशन ले रहा है और वो रहने वाला यूपी का है। उसके फादर ने उसको मान लीजिए कि 10,000 रुपये उसको दिया हुआ है और उसको जो है लेकर 10,000 रुपये दिल्ली जाना है। तो उन पैसों को वो कैसे ले जाएगा? तो इसके लिए कुछ पैसे वो शर्ट की पॉकेट में रखेगा और कुछ पैसे वो पैंट की पॉकेट में रखेगा और वो कुछ पैसे अपने बैग में रखेगा। वो अपने पैसों को इस तरह मैनेज करेगा कि अगर कहीं कोई अनहैपनिंग हो जाए तो उसके कुछ पैसे से बचे रहें, जिससे वो अपने आगे के एक्सपेंस को उसके पास कुछ पैसे बचे रहें। ये तो रहा एक उदाहरण, क्योंकि हम लोग पोर्टफोलियो से पहले से अवेयर हैं। अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, अगर हम हाई स्कूल में पढ़ते हैं तो मान लीजिए हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें सोशल साइंस हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, आर्ट हो गया, मैथ हो गया। इस तरह से जो है हमारे विद्यालय है वो हमारे लिए जो है एक पोर्टफोलियो डिसाइड किया हुआ है। उसी तरह जब हम अपनी लाइफ में कहीं पर निवेश करते हैं तो हम अपने पैसे को कहाँ पे निवेश करना है और अपने रिस्क फैक्टर और टाइम हॉरिजॉन को देखते हुए हम अपने पैसे को निवेश करते हैं। तो मित्रों अब हम लोग चलते हैं आगे की स्लाइड पर और देखने की कोशिश करते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए। तो पोर्टफोलियो क्यों बनाना चाहिए, इस संदर्भ में वॉरेन बफेट साहब का एक कथन है, अगर कोई आज पेड़ की छांव में बैठा है तो इस वजह से कि किसी ने बहुत समय पहले ये पेड़ लगाया होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आज हम लोग जो लाइफ स्टाइल जी रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये या तो हमारे फादर की देन है या तो हमने मेहनत करके स्वयं इसको अर्न किया हुआ है, और हमको जो है अपनी लीगेसी में अगर कुछ छोड़ के जाना है तो हमको पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। हर किसी के ज़िंदगी जीने का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। वह उद्देश्य छोटी अवधि के लिए हो सकता है, मतलब शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए भी हो सकता है और लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए हो सकता है। शॉर्ट पीरियड टाइम की हम बात करें तो हो सकता है उसका उद्देश्य आने वाला 3 साल 4 साल या 5 साल में हो सकता है कोई फॉरेन ट्रिप हो सकती है, हो सकता है कोई गजट लेना हो सकता है, हो सकता है कि वो व्हीकल लेना हो सकता है। तो उस नज़रिए से वो अपनी पोर्टफोलियो को बनाता है जिससे वो शॉर्ट पीरियड टाइम में उस चीज़ को परचेज कर सके। और दूसरी अगर लंबी अवधि की हम बात करें, मतलब ये लॉन्ग टर्म की बात करें, तो हो सकता है कि आज आपकी एज 30 से 35 साल हो और आप एक लंबी अवधि लिए हो सकता है आप अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए या घर का निर्माण करवाने के लिए, या हो सकता है आप अपने रिटायरमेंट प्लान यानी कि पेंशन के लिए आपको योजना बना रहे हो। तो आपको आज से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको किस टाइम हॉरिजॉन के लिए कितना पैसा निवेश करना है और जिससे हमारी ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो इसीलिए हमको पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। अब बात आती है कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस चीज को
देखते हैं। मित्रों, जैसा कि स्लाइड में दिया गया है, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। तो पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, इस संदर्भ में भी वॉरेन बफेट साहब का एक कोट है, एक टोकरी में अपने सभी अंडे मत डालो। कहने का मतलब ये है कि आप जो निवेश करते हैं उसको पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में आप अपने पैसे का निवेश ना करें। हो सकता है उस सेक्टर या उस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपका पैसा डूब जाए। तो इसीलिए जब भी आप अपने पैसे का निवेश करें तो आप उसको डाइवर्सिफाई करें। कहने का मतलब ये है उस पैसे को कई सेक्टरों में निवेश करें। अब वो सेक्टर हो सकता है फार्मा सेक्टर, हो सकता है आईटी सेक्टर, हो सकता है एफएमसीजी सेक्टर, हो सकता है बैंकिंग सेक्टर, हो सकता है ऑटोमोबाइल, हो सकता है रियल एस्टेट, हो सकता है एनर्जी सेक्टर, हो सकता है मेटल, हो सकता है फाइनेंस, हो सकता है और मीडिया। इस तरह से कई सेक्टर हैं और उन सेक्टरों को आप डिसाइड कर लीजिए कि इन सेक्टर में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं और उन अच्छी कंपनियों में अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा निवेश करें। अब बात आती है कि अगर आप कंपनी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बहुत से लोगों के सामने तो ये प्रॉब्लम होती है कि वो कंपनी को अप्लाई नहीं कर सकते। ना तो वो कंपनी की बैलेंस शीट को दे सकते हैं, ना तो कंपनी का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दे, और ना तो कंपनी का कैश फ्लो दे सकते हैं, और ना कंपनी का मैनेजमेंट के बारे में उनको मालूम होता है, और ना कोई फाइनेंशियल रेशियो के बारे में वो जानते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि निफ्टी 50 में से ही उस स्टॉक को वो पिक कर सकते हैं। अगर उससे भी स्टॉक को पिक नहीं करना चाहते हैं तो अधिकांशतः बैंकों का फंड हाउसेस हैं, और वो फंड हाउसेस कहने का मतलब है कि उनके अपने म्यूचुअल फंड के फंड हाउसेस हैं, और उन फंड हाउसों ने क्या पोर्टफोलियो बना रखा है, आप उन पोर्टफोलियो को देखिए और उन पोर्टफोलियो में से स्टॉक को आप पिक कर सकते हैं। सपोज दैट हम एक्सिस बैंक का ब्लू चिप फंड की हम बात करें तो हम गूगल पर सर्च करते हैं एक्सिस बैंक ब्लू चिप फंड, और इसके बाद हम ये देखने की कोशिश करें एक्सिस बैंक के ब्लू चिप फंड ने किस किस स्टॉक में कितने कितने मात्रा में निवेश किया हुआ है। एक्सिस ब्लू चिप फंड की पोर्टफोलियो पे जाइए और देखिए कि उनकी पोर्टफोलियो में किस किस सेक्टर में कितना कितना निवेश किया गया है, और उसी आधार पर आप अपनी पोर्टफोलियो को भी बना सकते हैं। ऐसे ही आप SBI का देख सकते हैं, ऐसे ही आप HDFC, ICICI, आप बहुत से इसी तरह के फंड हाउसेस हैं। आप उनकी पोर्टफोलियो को जाइए, देखिए, समझिए, और इसके बाद उन्हीं के आधार पर अपनी पोर्टफोलियो को भी आप बना सकते हैं। मित्रों, अब हम लोग आगे की स्लाइड में ये देखने की कोशिश करेंगे कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए। मित्रों, जैसा कि इस स्लाइड में लिखा हुआ है कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक होने चाहिए, और वॉरेन बफेट साहब का एक कथन है, यदि आप उन चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको। कहने का मतलब ये है कि आप अनावश्यक अधिकांश स्टॉक की पोर्टफोलियो न बनाएं। आप अपने पोर्टफोलियो में उन्हीं स्टॉकों का चुनाव करें जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल को आप समझते हैं, या आपको ये लगता है कि आने वाले भविष्य में इस सेक्टर में अच्छा बूम हो सकता है या इसका विकास हो सकता है, तो आप उसी सेक्टर के स्टॉकों को अपनी पोर्टफोलियो में रखें, और अनावश्यक आप अपनी पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा ना करें। एक दूसरा कथन वॉरेन बफेट साहब का है, हम कारोबारों को खरीदना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें बेचना नहीं चाहते हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ को कहा गया है कि वी लाइक टू बाई बिजनेसेस बट वी डोंट लाइक टू सेल देम। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी पोर्टफोलियो में किसी स्टॉक को पिक करते हो, आप जो है उस बिजनेस के साथ एसोसिएट होते हैं, और उसका बिजनेस जैसे उस कंपनी का बिजनेस जैसे जैसे ग्रो होता है वैसे वैसे ही आपको प्रॉफिट होता है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि अपनी पोर्टफोलियो में अधिकांश स्टॉकों को ना रखें। आपको अगर अपनी पोर्टफोलियो में स्टॉक को रखना है तो 10 से 15 स्टॉक का आप चुनाव करें, और जब आप 10 से 15 स्टॉक चुनेंगे तो उन स्टॉकों की परफॉर्मेंस को आप अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो मित्रों, इस तरह से आप अपनी पोर्टफोलियो बना सकते हैं।